हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आप सभी को इस चैनल पर कक्षा छठी से लेकर के कक्षा 12वीं तक जो हिंदी विषय है उसको पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए कक्षा जो 12वीं है उसकी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, उसका जो 11वां पाठ है भक्तिन, उसको लेकर के आई हूँ। तो इसकी जो लेखिका है वो कौन है, तो वो है महादेवी वर्मा। तो चलिए हम इस पाठ को अपने को शुरू करते हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ की जो लेखिका है वो कौन है, महादेवी वर्मा। तो उसके विषय में हम जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। वो फर्रुखाबाद में, यानी कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन जो है वो चलता रहा, यानी कि इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। 1929 ईस्वी में इन्होंने बुद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर क्या हो गई, उन्मुख हो गई थी। यानी कि ये क्या थी, बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन जब ये महात्मा गांधी के संपर्क में आई तो इन्होंने अपने जीवन को समाज कार्य की तरफ मोड़ लिया, यानी कि ये समाज कार्य में लग गई। 1932 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में ये कार्य करने लगी। मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य किया। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है। इन्होंने 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी। 1960 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति भी इनको बनाया गया था। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1983 ईस्वी में यामा कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, यानी कि यह इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति थी यामा, उसके लिए इनको 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इनको भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1987 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। काव्य संग्रह इनके हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। संस्मरण है इनके अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। और निबंध संग्रह में है श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता और भारतीय संस्कृति के स्वर। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों रूपों में महान देवी जो वर्मा थी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा रही, यानी कि इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करी। महात्मा गांधी की दिखा राह पर अपना जीवन समर्पित करके इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थी। तो छायावाद के 4 स्तंभों में कौन कौन है, वो है, एक तो है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। दूसरे हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरे हैं पंत, सुमित्रा नंदन पंत। और चौथे कौन है, ये महादेवी वर्मा। तो ये जो 4 स्तंभ है ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। इनकी चर्चा निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण अप्रीतम गद्यकार के रूप में भी होती है। कविताओं में ये अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर उन्मुख दिखाई देती है। यानी कि इनकी जब कविताओं में को हम पढ़ते हैं तो उनकी जो आंतरिक वेदना है और जो पीड़ा है वो जब उसको व्यक्त करती है तो ऐसा लगता है वो इस लोक की ना होकर के किसी दूसरे लोक की पीड़ा को वो व्यक्त कर रही है। तो गद्य में इनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। इनकी श्रृंखला की कड़ियां कृति एक अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। इनके संरचनात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चित्र और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं
जिनकी ओर असाधारणतः हमारा ध्यान नहीं खींच पाता। महादेवी वर्मा की मर्मभेदी व करुणामयी दृष्टि इन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह इन्होंने समाज के शोषित पीड़ित तबके को अपने साहित्य में नायकत्व प्रदान किया है। यानी कि समाज में कुछ ऐसे पीड़ित या शोषित वर्ग हैं जिनकी तरफ साधारण मनुष्य का ध्यान नहीं जाता, लेकिन महादेवी वर्मा ने उनकी तरफ अपना ध्यान दिया और उनको अपने साहित्य में स्थान प्रदान किया है। इनकी भाषा शैली की अगर मैं बात करूं तो लेखिका के ने अंतर मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता के साथ किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। इनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ शब्दों की प्रमुखता, यानी कि ज्यादातर इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है। इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्म स्पर्शिता इनके गद्य की प्रमुख विशेषताएं रही है। अब है जो ये भक्तिन पाठ है, अब इसके सारांश को हम जान लेते हैं कि ये भक्तिन कौन है, महादेव वर्मा ने इनको भक्तिन नाम क्यों दिया है और इस पाठ में इन्होंने क्या कहा गया है। तो चलिए हम उनको जान लेते हैं। सबसे पहले जो ये भक्तिन पाठ है, ये महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। यानी कि महादेवी वर्मा ने जो भक्तिन इस पाठ की रचना की है, ये क्या है, ये पाठ ना होकर एक क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। और इसका संकलन किसके अंतर्गत किया गया है, स्मृति की रेखाओं में इसका संकलन किया गया है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका तैयार किया। यानी कि जब हम रेखाओं के जरिए किसी चित्र को जागृत करते हैं, किसी चित्र को बनाते हैं, उसके रूप का एक खाका तैयार करते हैं, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा ने उसकी एक सेविका थी भक्तिन, उसके भविष्य में क्या घटित हुआ, उसके वर्तमान में क्या घटित हुआ, उसके अतीत में क्या घटित हुआ, उन सब का जो साचा है, उन सब का जो खाका है, वो सब उसने, उसका व्यक्तित्व कैसा रहा है, उस सब का वर्णन जो है महादेवी वर्मा ने इसके अंतर्गत किया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृ सत्तात्मक मान्यताओं और छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हारकर कैसे जिंदगी की तरह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, उसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है कि किस प्रकार से जब वो महादेवी वर्मा के पास आई और कैसे उसने काम शुरू किया, उससे पहले उसके जीवन में क्या घटित हुआ था, उस सब का वर्णन जो है महादेवी वर्मा ने इसके अंतर्गत किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती है। लेखिका कहती है कि जो भक्तिन का जो कद है वो कैसा है, छोटा है, वह शरीर दुबला है, यानी कि वो छोटे हाइट की है, छोटा उसका कद है और शरीर कैसा है, बिल्कुल दुबला सा। उसके होठ पतले थे, वह गले में कंठी माला पहनती थी। उसका नाम क्या था, उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती, यानी कि वो इस प्रकार से उसकी सेवा करती थी कि जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम जी की सेवा करते थे, उसी प्रकार वो उसकी सेवा करती थी। यानी कि उसके सेवा धर्म में वो क्या कर रही है, अपने सेवा धर्म में वो हनुमान जी को क्या कर रही है, टक्कर दे रही है, बिल्कुल स्पर्धा उससे कर रही है। उसके अतीत के बारे में यह पता चलता है कि वे ऐतिहासिक झुंसी के गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ किया गया था। 9 वर्ष की उम्र में गोना हो गया। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसको पियर यह कहकर भेज दिया
कि वह बहुत दिनों से घर नहीं गई है, तो तू अपने मायके में चली जा। मायके चले जाने पर विमाता ने दुर्व्यवहार किया तथा पिता की मृत्यु से व्यतीत होकर वह बिना पानी पिए ही वापस चली आई। यानी कि जब वो मायके में गई तो उसकी जो माँ थी, सौतेली माँ, उसने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बुरा व्यवहार किया। और अपने पिता की मृत्यु के कारण वो क्या हो गई, बहुत ही दुखी हो गई, और वहां से बिना पानी पिए ही वो अपने घर वापस चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंककर अपनी व्यथा पैक्ट की अपनी जो व्यथा थी, उसका अपना जो दुख था वो उसने प्रकट किया। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई। यानी कि भक्तिन की कितनी बेटियां थी, तो 3 बेटियां थी। तो तीनों बेटियां हुई तो सास और जेठानी ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। यानी कि जेठानियों, सभी जेठानियों के पुत्र थे, लेकिन उसके 3 लड़कियां थी, जिसके कारण सास और जेठानी उसकी क्या करती थी, उपेक्षा करती थी। जेठानियां बैठकर खाती थी तथा घर का सारा काम, जैसे चक्की चलाना, कूदना, पीसना, काटना, खाना बनाना, काटना, पीसना, खाना बनाना आदि सारे सभी कार्य जो थे वो भक्तिन करती थी। छोटी लड़कियां गोबर उठाती तथा कंडे थापती थी। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियां और उसके लड़के को भात का सफेद राब दूध मिलाई मिलती तथा भक्तिन को काले गुड़ की डली, मट्ठा तथा लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार कैसा था, अच्छा था। यानी कि सब उसके साथ उपेक्षा भरा व्यवहार करते थे, दुर्व्यवहार कर, भेदभाव वाला व्यवहार उसके साथ और उसकी बेटियों के साथ किया जाता। लेकिन उसकी जो पति था, उसका व्यवहार भक्तिन की तरफ कैसा था, अच्छा था। उसे अपने पत्नी पर विश्वास था। पति प्रेम के बल पर वह क्या हो गई, अलग हो गई। अलग होते ही अपने ज्ञान के कारण, यानी कि क्योंकि उसको सभी चीजों का ज्ञान था, उन ज्ञान के कारण भक्तिन को गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ ठीक ठाक मिल गई। परिश्रम के कारण घर में क्या हो गई, समृद्धि आ गई, क्योंकि भक्तिन को ये कार्य वो शुरू से करती थी, इसलिए उसको कार्य को करने का अनुभव था। और जैसे उसने अपनी मेहनत से क्या किया, सारा कार्य किया, तो जिसके कारण उसके घर में क्या हो गई, समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से किया। उसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। इस समय भक्तिन की जो आयु थी वो कितनी थी, 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा तो भक्ति ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केस कटवा दिए तथा गुरु के मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी। पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुलाकर लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उसके अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की ने उस वर को क्या कर दिया, नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगे। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। और उसके जो समर्थक थे, यानी कि जो तीतरबाज था, जो उसका साला था, उसके जो समर्थक थे, उसके पक्ष में जो थे, वो कि उन्होंने क्या किया, गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गई। अंत में पंचायत ने कलयुग के इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ेगा। अपमानित बालिका व माँ कैसी थी, विवश थी। यह जो संबंध था वो सुखकर नहीं था। दामाद ने क्या करा, निश्चित होकर तीतर लड़ाता, जिसकी वजह से पारिवारिक वेश इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। यह अपमान वह सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर में चली आई। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उसकी जितनी भी सारी संपत्ति थी, उसके दामाद ने क्या करा, तीतर लड़ाने में लगा दिया, जिसके कारण उसकी सारी संपत्ति क्या हो गई, उसकी सारी संपत्ति बिक गई। और जिसकी वजह से वो लगान जो है वो
ना दे पाई। और जब जमींदार ने उसको धूप में खड़ा किया सजा के तौर पर, तो वो उसने उसको अब क्या करा, अपमान समझा, और उस अपमान को वह सहन नहीं कर पाई, जिसके कारण वो क्या करे कि मैं कुछ पैसे कमाऊंगी, कमाई के विचार से वो क्या हो गई, शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद, मैली धोती तथा गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची, और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटे से पवित्र करने के बाद ही पहनी। सूर्य निकलते सूरज व पीपल को उसने क्या किया, अर्घ दिया। उसके बाद 2 मिनट जाप किया। कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा जो है वो निर्धारित कर दी, यानी कि उसने कोयले से जो है रसोई की सीमा निर्धारित कर दी कि यहाँ तक का जो रसोई का दायरा है, उन्होंने ऐसे सीमा को निर्धारित कर दिया। भक्तिन छूत पात को मानने वाली थी, लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तेदार 4 रोटियां परोसी, तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई। उसने सब्जी न बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह अम्चूरण, लाल मिर्च की चटनी या गांव से गुड़ का प्रस्ताव उसने रख दिया। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक एक मोटी रोटी खाकर क्या हो गई, विश्वविद्यालय में चली गई। और न्याय सूत्र पढ़ते समय शहर और देहात के जीवन में अंतर विचार करने लगी, यानी कि जो लेखिका ने वो खाना खाया और जब वो चली गई विश्वविद्यालय में, तो वहां पर जब न्याय सूत्र को पढ़ रही थी, तो उस समय शहर में कैसा खाना खाते हैं और गांव में कैसा खाते हैं, कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बीच में वो क्या है, अंतर देखने लगी, सोचने लगी, विचारने लगी। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधा छिपाने लगी। यानी कि लेखिका पहले तो क्या है, अपने गिरते स्वास्थ्य को और परिवार वालों की चिंता करने के कारण वो अलग से खाने की व्यवस्था करती है, लेकिन जो वृद्धा थी, वो जो देहाती वृद्धा थी, उसमें इतनी सरलता थी, और उसकी सरलता को देखकर, उसके सीधेपन को देख करके जो लेखिका वो प्रभावित हुई, और उसको खाने में किस प्रकार की असुविधा हो रही थी उसको वो छुपाने लगी, उसको फिर वो बताती नहीं थी। भक्तिन स्वयं को भी नहीं बदल सकती थी, वह दूसरों को ही अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद आय के स्थान पर जी कहना उसने कभी नहीं सीखा। यानी कि वो खुद को नहीं बदलना चाहती थी, बल्कि नहीं बदली, बल्कि उसने लेखिका को ही देहाती बना दिया। भक्तिन के दुर्गुणों का अभाव नहीं था। भक्तिनों में दुर्गुण यानी कि जो बुरे गुण होते हैं वो भी उसके अंदर कूट कूट के भरे थे, उनका भी कोई अभाव नहीं था। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर यह कहती थी कि यह उसका घर ठहरा, संभाल कर रख लिया, क्या यह चोरी है। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, वह अपने तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर घुटाने से रोका, तो उसने तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। अपने स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात पढ़ती रहती है, यदि वह भी पढ़ने लगी तो घर का काम कौन करेगा। अब आगे देखो कि आगे क्या कहा गया है। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी, इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिका को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। वह जो सहायता करती थी, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता है कि वो कितनी बुद्धिमान है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी।
उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी, लेखिका भी उसका आभार प्रकट करती थी। अब हम आगे देखें। क्योंकि जब वह बार बार से आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती, यानी कि जो भक्तिन थी वो लेखिका को क्या कहती थी, खाना खाने के लिए कहती थी, बार बार कहती, लेकिन जब वो देखती थी कि जो लेखिका है वो अपने स्थान से नहीं उठ रही है, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। भक्तिन के गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधुली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा लेखिका के बाद ही सोती थी। बद्री केदार की पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे। उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती है कि तुम मेरे साथ गांव चलो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। कौन? भक्तिन। लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी। इसका कारण यह है कि वह उसे इच्छा होने पर भी नहीं हटा सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुई थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों व साहित्यिक बंधुओं से भी परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका के साथ करती थी। वह उन्हें आकार प्रकार वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरों के दुख से वह कातर हो उठती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यतीत हो उठती थी। वह कारागार से डरती थी, परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उसके साथ चलने का हठ करती थी। अपनी मालिका के साथ जेल जाने के हक से वह बड़े लाठ तक के से लड़ने को तैयार थी, यानी कि जो बड़ा वायसराय था उससे लड़ने के लिए भी वो तैयार हो गई थी। भक्तिन को अंतिम परिच्छेद चालू है, वह इसे पूरा नहीं करना चाहती, यानी कि जो भक्ति का जो जीवन है वो चालू है, जिसको वो महादेव वर्मा है पूरा नहीं करना चाहती। तो इस प्रकार से हमने भक्तिन के विषय में जाना, उसके व्यक्तित्व के विषय में जाना कि वो कैसी थी, उसके मन में कैसा भाव था लेखिका के लिए, वो उसको अपना मानती थी। उसके जिस प्रकार से हनुमान जी श्री राम की सेवा करते थे, उसी प्रकार जो भक्तिन है वो महादेव वर्मा की सेवा करती थी। उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती थी, हमेशा उसके साथ रहती थी। तो चलिए हम इस पाठ से संबंधित जो पाठ्य प्रश्न है उसको भी हम जान लेते हैं कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया होगा। भक्तिन का जो वास्तविक नाम था लक्ष्मी अथवा लक्ष्मी था। लक्ष्मी नाम समृद्धि व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। मतलब जिस प्रकार से लक्ष्मी जो है वो समृद्धि का ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, लेकिन लक्ष्मी के साथ ऐसे ये गुण हैं जो उनके साथ भक्तिन के साथ नहीं मिलते हैं। लक्ष्मी बहुत गरीब थी अथवा समझदार है। वह जानती थी कि समृद्धि का सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास न उड़ाए, इसलिए वह अपना नाम जो है लोगों से, वास्तविक जो नाम है वो लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह जो नाम है वो लेखिका ने दिया, यानी कि लक्ष्मी को जो भक्तिन नाम हो किसने दिया, लेखिका ने दिया। उसके गले में कंठी माला व मुंडे हुए सिर से वह भक्तिन की तरह लग रही थी। उसमें सेवा भावना व कर्तव्य परायणता को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। अब अगला प्रश्न है, दो कन्या रतन
पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि दो कन्या रत्न पैदा होने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी। भक्तिन की सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया तथा जेठानियों भी पुत्रों को जन्म देकर सास की बराबरी कर रही थी। ऐसी स्थिति में भक्तिन द्वारा सिर्फ कन्याओं को जन्म देने से वह उपेक्षित करने लगी, वह उसकी उपेक्षा करने लगी थी। यह सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन को उसके पति से अलग करने के लिए उसने षड्यंत्र भी सास व जेठानियों ने किए। एक नारी दूसरे नारी के सुख को देकर कभी खुश नहीं होती। पुत्र न होना, संतान न होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी ही समस्या को गंभीर बनाती है। वे ताने देकर समस्याग्रस्त महिलाओं का जो है जीना हराम कर देती है। दूसरी तरफ पुरुष को भी गलत कार्य करने के लिए उकसाती है। नई विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाली भी स्त्रियां ही होती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती है। अब अगला प्रश्न है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार यानी कि विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे की स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? या फिर भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। इस कथन पर तर्कसम्मत टिप्पणी कीजिए। तो ये जो प्रश्न है ये 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, चलिए हम देख लेते हैं कि भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसके तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। यह सरासर स्त्री के मानव अधिकारों का हनन है। भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। मीरा की शादी बचपन में ही कर दी गई तथा लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ की गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह किया गया तथा लड़की की जिंदगी जो है नरक बन गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का यही उत्तर है। अब हम आगे देखें कि अगला प्रश्न क्या है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हम जान लेते हैं कि भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्य परायणता है, परंतु इसके बावजूद उसमें अनेक दुर्गुण भी है। लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। लेखिका को भक्तिन में निम्नलिखित कार्य दुर्गुण लगते हैं। पहला, वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे भंडार घर की मटकी में छिपा देती है। जब उससे इस कार्य के लिए पूछा जाता है तो वह स्वयं को सही ठहराने के लिए अनेक तरह के तर्क भी देती है। अगला कारण क्या है उसको भी हम जान लेते हैं। वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताती है, वह इसे झूठ नहीं मानती। तीसरा, शास्त्र की बातों को भी वह अपनी सुविधा अनुसार सुलझा लेती है, वह किसी भी तर्क को नहीं मानती। वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती है परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती। पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई रुचि नहीं। तो ये उसमें जो है दुर्गुण देखे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया? तो भक्तिन की यह विशेषता है कि वह हर बात को चाहे वह शास्त्र की ही क्यों ना हो अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती है। वह सिर घुटाए रखती है। लेखिका को यह अच्छा नहीं लगता। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा तथा कहा कि शास्त्र में यही लिखा है। जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है, उसने उत्तर दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। इस यह बात की शास्त्र में लिखी गई है। इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं था, जबकि लेखिका जानती थी यह कथन किसी व्यक्ति का है न कि शास्त्र का। अतः भक्तिन को सिर को घुटाने से नहीं रोक सके तथा हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता रहता। अब है अगला प्रश्न, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी
अधिक देहाती हो गई, कैसे, उदाहरण सहित लिखना है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर है? भक्तिन देहाती महिला थी, शहर में आकर उसने स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऊपर से वह दूसरों को भी अपने अनुसार बदल लेना चाहती है, पर अपने मामले में उसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। अब लेखिका को रात को मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा, तिल लगा बाजरे के बनाए हुए ठंडे पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी व सफेद महुए की लापसी मिलने लगी। इन सबको वह स्वाद से खाने लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी वर्मा कैसी हो गई? देहाती बन गई। अब हम आगे देखें। अगला प्रश्न है, भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन का जो चरित्र चित्रण है वो बताइए कि भक्तिन का चरित्र कैसा था। तो भक्तिन लेखिका की सेविका है। लेखिका ने उसके जीवन संघर्ष का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। भक्तिन पाठ के अंतर्गत उसके चरित्र की विशेषताएं बताई है कि वो कैसी थी, उसका व्यक्तित्व कैसा था। भक्तिन अधेड़ उम्र की महिला है। उसका कद छोटा व शरीर दुबला पतला है। उसके होठ पतले हैं और आंखें छोटी है। फिर दूसरा है उसकी विशेषता, वो परिश्रमी है। भक्तिन कर्मठ महिला है। ससुराल में वह बहुत मेहनत करती है। वह घर, खेत, पशु आदि का सारा कार्य अकेले करती है। लेखिका के घर में भी वह उसके सारे काज को पूरी कर्मठता से करती है। वह लेखिका की हर कार्य में सहायता भी करती है। तीसरी विशेषता क्या है? स्वाभिमानी। भक्तिन बेहद स्वाभिमानी है। पिता की मृत्यु पर विमाता के कठोर व्यवहार से उसने मायके जाना छोड़ दिया। पतियों की मृत्यु के बाद उसने किसी का पल्ला नहीं थामा, यानी कि उसने किसी और से शादी नहीं की तथा स्वयं मेहनत करके घर चलाया। जमींदार द्वारा अपमानित किए जाने पर वह गांव छोड़कर शहर चली आई। फिर है महान सेविका। भक्तिन में सच्चे सेवक के सभी गुण हैं। लेखिका ने उसे हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली बताया है। वह छाया की तरह लेखिका के साथ रहती है, उसका गुणगान करती है। वह उसके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार है। वह युद्ध यात्रा आदि में हर समय उसके साथ रहती है। अगला प्रश्न है, भक्तिन व लेखिका के बीच में कैसा संबंध है। तो चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। लेखिका व भक्तिन के बीच बाहरी तौर पर सेवक स्वामी का संबंध था, परंतु व्यवहार में यह लागू नहीं होता है। महादेवी उसकी सभी आदतों से परेशान थी, जिसकी वजह से यदा कदा उसे घर चले जाने को भी कह देती थी। इस आदेश को वह हंसकर टाल देती थी। दूसरा, वह नौकरानी कम, जीवन की धूप छांव अधिक थी। वह लेखिका की छाया बनकर घूमती थी। वह आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन के फूलने वाले गुलाब व आम की तरह पृथक अस्तित्व रखती तथा हर सुख दुख में लेखिका के साथ रहती थी। अगला प्रश्न है, भक्तिन अनेक अवगुणों के होते हुए भी महादेवी वर्मा के लिए अनमोल थी, तो वो कैसे थी? चलिए हम इस प्रश्न को भी जान लेते हैं कि भक्तिन में जो है अनेक प्रकार के अवगुण हमें देखने को मिले। उन अवगुणों के होते हुए भी भक्तिन महादेवी वर्मा के लिए अनमोल कैसे थी? भक्तिन में सेवा भाव कूट कूट के भरा था। भक्तिन लेखिका के हर कष्ट को स्वयं झेल लेना चाहती थी। वह लेखिका द्वारा पैसे की कमी का जिक्र आने पर अपनी जीवन भर की कमाई उसे देना चाहती थी। भक्तिन की सेवा और भक्ति में निस्वार्थ भाव था। वह अन, वह अ- अनवर्त और दिन रात वह अनवर्त और दिन रात लेखिका की सेवा करना चाहती थी। आज के लिए इतना ही। आज हमने महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन को पढ़ा, जिसमें हमने भक्तिन के व्यक्तित्व को जाना। भक्तिन और महादेवी वर्मा के बीच में कैसा संबंध था उसको हमने जाना। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं वो इन वीडियो का लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं अगली क्लास में आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे ज्ञान गंगा 6 to 12 को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले,
ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।